हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास सेकंड। इससे पहले क्लास 1 इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो पहले जाके उसे देखना, अपने बेसिक क्लियर करना, देन क्लास 2 को कंटिन्यू करना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें मैथ्स आती है, तो मेरी इन वीडियोस को देख के, इस सीरीज को फॉलो करके आप अपनी कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप, हर एक चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को इजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलिए, बातें काफ़ी हो गई, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में ऐसा कोई थ्योरी वाला पार्ट आपको शुरू में नहीं समझाया जाएगा। कोई न्यू क्वेश्चन, न्यू टाइप आता है तो उसी समय आपको स्मार्ट अप्रोच भी, बेसिक अप्रोच भी दोनों ही समझाई जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे एसएससी फेज 12 का, बाय सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर ₹336 द गेन इज 12%। 336 रुपये में एक तेल की बोतल बेचने पर आपको 12% का प्रॉफिट होता है। इफ द गेन इज रिड्यूस टू 9%, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, जैसे कोई मार्केट में प्रोडक्ट आया ना एंड उसकी बहुत बिक्री है, तो पहले 12% उस पर प्रॉफिट हो रहा था, बट कुछ टाइम बाद उस पर प्रॉफिट घट कर सिर्फ 9% रह गया। तो अब वो जो तेल की शीशी थी वो कितने में सेल हो रही थी, तो दोनों ही तरफ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, बट इट्स जस्ट दैट कि हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। तो सबसे पहले हम इसका सीपी निकालें, क्योंकि ये तो हमें जो गिवन है ये एसपी गिवन है, मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है। बिल्कुल, सबसे पहले हम इसका सीपी चेक करेंगे। तो 336 जो है ये 112 का मान है, 112 की वैल्यू, क्योंकि इस पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी प्लस 12% का प्रॉफिट, विच मीन्स एसपी। अब यहां से हम इसका चेक करेंगे पूरा 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू हमारे सामने मतलब सीपी आ जाएगी। 112 से इसे डायरेक्ट हम कट करेंगे 3 टाइम्स में, और 3 के आगे 2 जीरो चिपका के हमारे सामने सीपी आ गया 300। बट क्या आपसे सीपी पूछा गया? नहीं, आपसे पूछा गया है कि अब ये 300 रुपए की जो तेल की बोतल पहले 336 में बिक के 12% प्रॉफिट दे रही थी, अब ये सिर्फ 9% प्रॉफिट दे रही है, तो ये कितने में सेल हो रही है? तो क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी जो हमने 300 निकाला भाइयों, ये क्या निकाला? ये हमने सीपी निकाला है। सीपी कितना होता है? 100%, और इसमें 9% का प्रॉफिट हो रहा है। पिछली वीडियो में आप सभी को सिखाया गया था डायरेक्ट आप एक ही स्टेप में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 109 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सीपी हो जाएगा, 9 इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से मल्टीप्लाई करना है 109 को, मतलब हमारे सामने भाइयों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 327। किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, गाय वाला क्वेश्चन आ गया भाई। अ मैन सेल्स अ काउ फॉर ₹22,000 एंड गेन्स 10%। 22,000 में गाय को बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम काउ इन ऑर्डर टू गेन 14%। उसी गाय को अब वो 14% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो किस प्राइस में बेचे? अब देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक स्मार्ट अप्रोच है और एक बेसिक अप्रोच है। बेसिक अप्रोच तो यही है कि आप इसका 22,000 लिखिए। 22,000 क्या है? हमारा प्रॉफिट, यानी कि एसपी है, इसका सेलिंग प्राइस है, जिसमें हमारा सीपी 100 प्लस 10% प्रॉफिट ऐड हो रहा है, विच मीन से 110 का मान है। और यहाँ से आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसका सबसे पहले आप सीपी चेक कर लीजिए, जो कि बच्चे करते भी हैं, जो कि मेरे कुछ भाई बहन करते भी हैं। इसको आप कट करेंगे 200 टाइम्स में, और यहाँ से आप 2 जीरो आगे चिपका के ये बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलो अच्छा, हमारा सीपी निकल गया। कितना निकल गया भाइयों? 20,000। बट क्या आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत थी? क्या आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत थी? मेरे हिसाब से तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते थे। क्यों स्किप कर सकते थे? 10% का प्रॉफिट हो रहा है 22,000 में बेचने पे, मतलब कि कोई 20,000 रुपए की चीज, यानी कि आप इसमें सिर्फ 2,000 रुपए इसका 10% मान लीजिए। 20,000 रुपए का 10% कितना होता है भाइयों? 2,000 रुपए, और 20,000 का 10% उसमें ऐड कर दिया इन्होंने, टोटल कितना बना दिया? 22,000 रुपए। तो यहां से तो ये देख के समझ में आ रहा था कि टोटल इसका सीपी कितना निकल के आने वाला है? 20,000 रुपए। आप डायरेक्ट 20,000 रुपए पे यहां से भी जंप कर सकते थे, आपको वो स्टेप लिखने की कोई नीड नहीं थी। अब क्या करना है, इसमें इसको 14% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो 20,000 क्या निकाला भाइयों हमने? यहाँ पे 20,000 निकाला हमने टोटल 100%, मतलब कि सीपी। अब इस पे इसको 14% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 114% में ये इसे सेल करना चाहता है। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे सामने कितना आ जाएगा भाइयों? 228, जिसके आगे हमारे 2 जीरो चिपक जाएंगे, विच मीन्स 22,800। ऑप्शन सी इसमें हमारा भाइयों करेक्ट हो जाता है। था इजी क्वेश्चन, आया समझ में? दोनों ही अप्रोच है। पहला अप्रोच तो बिल्कुल बेसिक, आप एक एक स्टेप लिखिए। दूसरा अप्रोच है क्वेश्चन को देखते ही उसमें आप उस स्टेप को थोड़ा सा स्किप कीजिए एंड फास्टली सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹19.5 और डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 19 रुपये 50 पैसे पे सेल करने पे डीलर को 30% का प्रॉफिट होता है।
हाउ मच शुड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को कितना इंक्रीज करना चाहिए टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। सबसे पहले आप इसका सीपी चेक कर लीजिए, तो 19.5 में बेचने पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 प्लस 30 विच मीन्स 130 की वैल्यू है। यहां से आप इसका सीपी चेक कर लीजिए 100 की वैल्यू। इस डेसिमल को जो आप रिमूव करेंगे तो एक जीरो यहां से हमारा कट हो जाएगा, इस जीरो से हमारा ये जीरो कट हो जाएगा, 13 से कट करेंगे 1 टाइम से बचेगा 6, 15 टाइम्स में। तो हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ गया कि उस चीज की रियल एक्चुअल वैल्यू क्या थी जो जेब से लग रही थी, मतलब सीपी कितना था भाइयों 15। अब 15 रुपीज की चीज को 40% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, क्या नहीं बेच सकता? बिल्कुल बेच सकता है। तो चलिए इसको सेल करा देते हैं। अब 15 रुपीज की चीज थी जो कि 100% की वैल्यू थी, अब इस पे 140% को सेल करना होगा। 100% सीपी, 40% प्रॉफिट, 140% उसका एसपी हो जाएगा। जीरो से हमारा जीरो कट हो जाएगा, 5 से कट होगा 3 टाइम्स में, 5 से कट होगा 2 टाइम्स में, 2 से कट होगा 7 टाइम्स में। तो 7 इंटू 3 हमारे सामने यहाँ पे कितना आ जाएगा भाइयों 21। जब आप किसी ऑप्शन में चेक करने जाएगा ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि जो 15 रुपए का ये हमने सामान खरीदा था, इसको आपको कितना बढ़ा के बेचना चाहिए जो कि इस पे 40% का प्रॉफिट हो। तो 15 को हम जब 6 रुपए बढ़ा देंगे तभी तो 21 रुपए का वो बिकेगा। तो ऑप्शन बी, आपको 6 रुपए बढ़ा के बेचना होगा तभी वो 21 रुपए का बिक के 40% आपको प्रॉफिट देके जाएगा। नंबर 5, कहाँ आपसे पूछा गया? आईआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? अ ब्लैंकेट इज सोल्ड फॉर ₹1148 विच रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ 30%। 1148 रुपए में बेचने पे 30% का लॉस हो गया, मतलब ये टोटल 70% की वैल्यू है। फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 5%, तो 5% के गेन के लिए कितने में सेल करेंगे? आप सभी को समझा दिया है, खुद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको हम एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में सॉल्व करेंगे भाइयों। कैसे सॉल्व करने वाले हैं? तो 1148 क्या है? इसका टोटल एसपी है। एसपी क्या है? इसमें 30% का लॉस हुआ है। सीपी में मतलब कि ये टोटल क्या है भाइयों 70% की वैल्यू है। और हमें क्या निकालना है? 5% का गेन, मतलब 105 से सिंपली से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब इसको बिल्कुल बेसिक से हम सॉल्व करेंगे जैसे एक नॉर्मल एस्पिरेंट सॉल्व करता है, एंड देन मैं इसको आप एक को नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं। आप इसमें टोटल 21 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? 7 से इसको आप कट करेंगे 14 टाइम्स में, 7 से इसको हम कट करेंगे 21 टाइम्स में। तो 21 के मल्टीपल से भी आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीपल ही चेक कर लेते हैं। अगर मल्टीपल से आंसर सॉल्व हो जाए तो हम पूरा सॉल्व क्यों करेंगे? तो 3 2 1 3 4, ये जो है ऑप्शन ए इसका कभी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इसका आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 7 3 कदम 4 और 7 11, 11 और 1 12, ऑप्शन बी कट जाएगा। 5 4 9 3 1, ये ऑप्शन सी इसमें कभी नहीं कट सकता। 7 8 9 2 1 3, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में अब हमें दोनों में कंफ्यूजन आ गई। खैर अगर एक और ऑप्शन इससे कट जाता तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। बाकी अब इसको टोटल हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब ये नीचे आ गया 14, इसको हम 7 से कट करने की कोशिश करते हैं। 7 से 14 जो है 2 टाइम्स में कट होगा, और 7 से ये कितने टाइम्स में कट होगा भाइयों? तो 7 1 7, बचा कितना 4, 7 6 42, बचा कितना 2, यहाँ पे 4। अब 2 से हम कट करेंगे कितने टाइम्स में? 82 टाइम्स में। अब यहाँ से हम इसका डायरेक्ट मल्टीपल यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। एक तरफ हमारा गिवन कितना है भाइयों 82, और एक तरफ कितना गिवन है 21। तो लास्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 कितना आने वाला है 2। किसी ऑप्शन में 2 दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन डी में जो एंड में सिर्फ 2 है यूनिट डिजिट, वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों करें हम पूरा सॉल्व? पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिना पूरा सॉल्व करे हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। जिसने भी इसको कैच कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाया वो इसको समझ के चलना। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹480 देयर इज अ लॉस ऑफ 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। टू गेन 8 सही 1/3% इट शुड बी सोल्ड फॉर, इसको कितने में बेचना चाहिए? कुछ मेरे बहन भाई फ्रैक्शन वाली वैल्यू देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बाद में करने की कोशिश करते हैं। बट मैं कहता हूं कि इसको साथ के साथ निपटाते हो चलो। कल की वीडियो में भी सिखाया था कि फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आज की वीडियो में भी सिखा देता हूं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको आप होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 जो है 16 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा 48। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आप ऊपर वाले के साथ ऐड कीजिए। 48 + 2 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 50/3। अब जो हमारे सामने क्या आ गया है 50/3, बट 50/3 का क्या इसको प्रॉफिट हुआ है? नहीं, 50/3 का तो इसको लॉस हुआ है। तो यहां से हम टोटल लॉस निकालेंगे, 100 पे कितने का लॉस हुआ है, मतलब सीपी पे कितने का लॉस हुआ है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 300, 300 - 50, मतलब कि 250/3। तो 250/3 की वैल्यू ही जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी गिवन है भाइयों यहाँ पे 480। 480 में बेचने पे इतने का इसमें लॉस हो गया। अब इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए भैया? 8 सही 1/3%। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी नॉर्मल फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 8 से 1/3%, 3 ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना हो जाएगा 24। 24 + 1 कितना हो जाएगा भाइयों 25। तो 25/3
100 प्लस 25/3। इसको एक ही स्टेप में सॉल्व करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक ही स्टेप में सॉल्व करना सिखा रहा हूं आप सभी को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम सेव हो सके। दोबारा से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 25 विच मीन्स 325/3। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना हो गया भाइयों, 325/3। अब जो भी कुछ कट हो रहा है उसको कट कर लीजिए और अपना आंसर चेक कीजिए। 3 से हमारा 3 कट होता हुआ नजर आ रहा है, 0 से हमारा 0 कट होता हुआ नजर आ रहा है, 5 से कट करेंगे इसको हम 5 टाइम्स में, 5 से इसको हम कट करेंगे 6 टाइम्स में एंड देन 5 टाइम्स में, 5 से अगेन इसको हम कट करेंगे 13 टाइम्स में। तो हमारे सामने टोटल यहाँ पे कितना निकल के आ गया भाइयों, टोटल हमारे सामने निकल के आ गया 48 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 से। थोड़ा मैंने इरेज कर दिया सो दैट आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 48 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 3 into 8 कितना आने वाला है, 24। किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 दिख रही है, सिर्फ ऑप्शन बी में ही यूनिट डिजिट 4 दिख रही है, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बाकी आप इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे तो आपके सामने यही आंसर निकल के आएगा 624। था इजी क्वेश्चन, है बढ़िया अप्रोच, कहेंगे बिल्कुल सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का पूछा गया सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 ए प्रॉफिट 10% इज अर्न। ओके, 2200 में बेचने पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि वो चीज कितने की रही होगी, 2000 रुपए की। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600 देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। अब 600 का प्रॉफिट हुआ है 2000 पे, मतलब कि टोटल 30% प्रॉफिट हुआ। ये तो मैंने बिना सॉल्व करे टिक कर दिया भाई, ऑप्शन डी 30%। कैसे कर दिया, बहुत ईजी है यार, तुम भी ऐसे करने की कोशिश करो, ऐसे सॉल्व करने की ट्राई करो। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, बेसिक से सिखाने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने बिना पेन उठाए भी सॉल्व करके दिखाया अभी आप सभी को। तो 2200 में बेचने पे 110% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, सीपी कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा 20 टाइम्स में, और 20 के आगे 2 0 हम चिपका के हमें पता चलेगा कि उस चीज़ की सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2000। अब 2600 रुपये में उसने उसको बेचा है, तो 2600 में से जब हमने 2000 को माइनस करा तो भाई हमारे सामने यहाँ पे कितना आ गया, 600। 600 का प्रॉफिट हुआ है, 600 का जो है प्रॉफिट हुआ है कितने के ऊपर, 2000 रुपये के ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में चेक करने के लिए, 3 0 से हम 2 0 और 1 0 फिनिश, और यहाँ से ये आ गया 30%। बट क्या इतने करने की जरूरत थी, बिल्कुल पहले हमने सीपी निकाला, फिर इसमें से माइनस करके 600 निकाला, फिर परसेंटेज में प्रॉफिट निकाला। मैं तो कहता हूँ यार ये सारे स्टेप स्किप करना सीखो, धीरे धीरे करके ना खुद को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा मत सोचो कि तुम बेसिक पे ही स्टिक रहो, धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग करो खुद को, खुद के माइंड को डेवलप करो, एंड देन उसके बाद तुम मेरी तरह ही आंसर 30 एकदम करेक्टली टिक कर पाओगे बहुत फास्टली। क्वेश्चन नंबर 8, a trader lost 20% by selling a watch for 1024. At what percentage will he gain by selling it for 1472? बिल्कुल डिट्टो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। खैर मैं इसको आपको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करके दिखाता हूं सो दैट किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो 1024 को जब उसने सोल्ड किया उस वॉच को, तो 20% को उसको भाइयों लॉस हो गया है, मतलब कि कितने की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है। यहाँ से हम निकालेंगे टोटल 100%, मतलब सीपी निकालेंगे। तो 0 से हम 0 कट कर देंगे, 8 से कट करेंगे 1 टाइम्स में, यहाँ पे आ जाएगा 2 मतलब कि 16, फिर बचेगा 6 मतलब कि 8, तो 1280 मतलब कि 1280 रुपये का उसका सीपी आ गया। ऐसे ही फास्टली आपको भी मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है। अब 1472 रुपये में उसने उसको बेचा है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है भाइयों, टोटल प्रॉफिट हमारे सामने हुआ है 1472 में से जब हम 1280 को माइनस कर दें तो हमारे सामने प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कि टोटल प्रॉफिट भाइयों यहाँ पे कितने का हुआ है। तो चलिए इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 1472 में से जब हमने माइनस किया 1280 को, तो यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा भाइयों 192। बिल्कुल आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 192 आपका निकल के आएगा। अब 192 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमेशा भाइयों सीपी पे होता है। सीपी क्या है, 1412, 1472 नहीं, अभी आप सभी को सिखाया सीपी वो है जो जेब से लगाया गया। जेब से कितना लग गया भाइयों, 1280। अब इसको हमें बस सिंपली से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 192 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 1280 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, और बाकी जो चीज़ें इनको हम इरेज कर देते हैं। अब इसको बस हमें सिंपली से चेक करना है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। क्या कुछ और कट होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा। तो पहले इसको हम 2 से कट कर लेते हैं 64 टाइम्स में, 2 से कट कर लेते हैं 5 टाइम्स में, एंड देन हम क्या करेंगे, इसको 64 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, बिल्कुल 64 को हम 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो 64 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 64 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्जैक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा। 3 into 5 हमारे सामने भाइयों यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 15%। ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। था इजी क्वेश्चन, समझ आया आप सभी को, 15% इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, एंड बहुत ही इजीली हमने इसको 1 या 2 स्टेप पे सॉल्व किया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन का पूछा गया आप सभी से, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। एमटीएस की मैथ्स किसी काम की नहीं है, बस क्वालिफाइंग इन नेचर है।
An article is sold for 2070 at a profit of 15%. If the article is sold for rupees 1890, then what will be the gain or loss percentage? तो सबसे पहले हम उसका सीपी तो पता होना चाहिए। जब सीपी पता होगा तभी तो पता चला कि 1890 में बेचने में प्रॉफिट हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकलेगा? 2070 में बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है भाइयों कितने का? 15% का। तो ये कितने की वैल्यू है? 115 की वैल्यू है। यहाँ से हम इसकी 100 की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको फटाफट से हम कट कर लेते हैं। तो 115 को किससे कट करें? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 23 टाइम्स में 5 से कट कर लूंगा और इसको 20 टाइम्स में कट कर लूंगा। और 23 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो कि 207 मिल जाए? तो मेरे को 23 को तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो यूनिट डिजिट 7 आएगी। तो 9 3 से कितना हो जाएगा? 27 और 9 2 18 प्लस 2 20। बिल्कुल 9 से ही हमें कट होता हुआ पूरा नजर आ रहा है। तो ये 90 टाइम्स में इसको कट कर देगा। 90 इंटू 20 भाइयों यहाँ पे हमारे सामने कितना निकल के आ गया? सीपी। 90 इंटू 20 बच्चे से भी पूछो तो 9 2 कितना होता है? 18। और 18 के आगे बस आपको 2 0 चिपकाने हैं और 1890 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 1890 में इसको बेचा गया है। तो हमारे सामने लॉस की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लॉस वाले ऑप्शन तो अपने कट कर दीजिए। 5% लॉस, 10% लॉस हमने कट कर दिया। 1890 में बेचा गया है। 1830 को 1890 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? बच्चा बता दिया कि 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। एंड मुझे इतने करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन सी 5% मुझे करेक्ट दिख रहा है। 2 0 से 2 0 कट, 18 से कट, 5 टाइम्स में हमारा 90 और 5% इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए भी हम इसमें कट कर देंगे। था इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कब पूछा गया? एसएससी सीएचएसएल 2024 में। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसके थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लगानी होगी। बट खैर देखा जाए तो काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आया? एसपी और सीपी का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है भाइयों? वो हमें टोटल गिवन है 1800 के बराबर। और यहां पे हमारे सामने गिवन है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो ये वाली जो एक लाइन है ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, अच्छे से याद कर लेना। अब हम इसको सॉल्व करना ट्राई करें। बिल्कुल कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। अब 20% का प्रॉफिट हुआ है तो सीपी को हम मान लेते हैं भाइयों 100 और एसपी को हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना? 120, क्योंकि 100 रुपए की चीज थी। 20% के प्रॉफिट में 120 रुपए में आपने उसको सेल कर दिया। अब यहां से इसका रेशियो ले लीजिए। 20 से कट कर लीजिए। 20 से कट करेंगे हम 5 टाइम्स में, 20 से इसे हम कट करेंगे 6 टाइम में। तो हमारे सामने भाई यहाँ पे रेशियो निकल के कितना आ गया? सीपी टू एसपी का रेशियो हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ गया 5:6। और अभी आपको याद है, अभी अभी जस्ट हमने निकाला था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 1800। और रियल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? सीपी और एसपी के बीच का रियल का डिफरेंस हमारे सामने यहाँ पे कितना आ रहा है भाइयों? निकल के आ रहा है 1 यूनिट के बराबर। 6 में से 5 गए तो निकल के कितना आ रहा है? 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे कितनी गिवन है? 1800 गिवन है। पूछा गया है कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1800। 1 यूनिट का मान 1800, तो 5 यूनिट का मान 1800 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए 9000 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका जो डायरेक्ट समझा दिया, एक ये तरीका है कि हम इसकी वैल्यू लिख के समझा दें आपको, जो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है। उस तरीके में क्या करना है? 1800 जो हमने निकाली है वो हमने निकाली है 1 यूनिट की वैल्यू। सीपी निकालना है। सीपी निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो यहाँ पे हमारे सामने टोटल निकल के कितना आ गया? 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 को आप नीचे से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने भाइयों निकल के आ गया कितना? 9000। और अगर आपसे एसपी पूछ लिया था सेलिंग प्राइस, तो आप इसको सिंपली से 6 से मल्टीप्लाई करते और उस केस में आपका एसपी कितना हो जाता भाइयों? 10800, 10,800। था इजी क्वेश्चन, आया समझ में? खैर हमसे यहाँ पे इसका सिर्फ सीपी ही पूछा गया था, तो हम अपने क्वेश्चन पे स्टिक रहते हैं। 9000 ऑप्शन ए करेक्ट करके अपनी आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप सो आप सभी को मेरे मेथड्स, मेरी अप्रोच पसंद आई होगी। भाई का काम थोड़ा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।